गद्य साहित्य का क्रमिक विकास। हम गद्य साहित्य की पहली झलक वैदिक संहिताओं में पाते हैं। तदनंतर शास्त्रीय अथवा दार्शनिक विचारधाराओं को प्रवाहित करने के लिए आचार्यों को गद्य का ही आश्रय लेते देखते हैं। उसके बाद कथा और आख्यायिका के रूप में विक्रम संवत के आसपास से मध्य युग तक लौकिक गद्यात्मक काव्य स्वरूप का भव्य रूप हमारे सामने साकार हो उठता है। अतः हम स्थूल दृष्टि से गद्य साहित्य को तीन भागों में बांट सकते हैं: वैदिक गद्य साहित्य, शास्त्रीय अथवा दार्शनिक गद्य साहित्य, लौकिक काव्यात्मक गद्य साहित्य। पहला, वैदिक गद्य साहित्य। वैदिक काल में गद्य भारती का सर्वप्रथम दर्शन हमें याजुस मंत्रों में होता है। वैदिक काल में गद्य भारती का सर्वप्रथम दर्शन हमें याजुस मंत्रों में होता है। प्राचीनतम गद्य का उदाहरण कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के में प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद की अन्य काठक, मैत्रायणी आदि संहिताओं में भी गद्य की मात्रा पद्य की अपेक्षा किसी भी प्रकार कम नहीं है। यजुर्वेद के बाद हमें अथर्ववेद में गद्य का उदाहरण मिलता है। इस वेद का छठा भाग गद्य में ही उपनिबद्ध है। वैदिक मंत्रों और यज्ञों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाला समग्र ब्राह्मण साहित्य गद्यात्मक ही है। ब्राह्मणों के परिशिष्ट ग्रंथ आरण्यकों और प्राचीन उपनिषदों में गद्य की प्रचुरता स्पष्ट नजर आती है। आध्यात्मिक मानसरोवर उपनिषद से विशेषकर गद्य के माध्यम से ज्ञान की विभिन्न सरिताएं निकालकर तत्वदृष्टा ऋषियों ने इस पुण्य भूमि को प्लावित किया है। इस प्रकार संहिता से लेकर उपनिषद तक का समस्त वैदिक साहित्य गद्य के प्रभाव से प्रभावित है। वैदिक युग के गद्य की भाषा बोलचाल की सरलता को लिए हुए है। उसमें छोटे छोटे समास रहित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग मिलता है, वै, उ, उत आदि अवयवों का वाक्यालंकार के रूप में प्रयोग गद्य की रोचकता और सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। वैदिक गद्य के सरल और लघु वाक्यों का उदाहरण अथर्ववेद, ब्राह्मण और उपनिषदों में पाया जाता है। कुछ गद्य खंड निदर्शन के रूप भी प्रस्तुत किए जाते हैं। वैदिक गद्य के बाद पौराणिक गद्य भी आता है, जो अलंकृत और प्रसाद गुण से युक्त है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत का गद्य समग्र साहित्यिक वैशिष्ट्य को लेकर पाठकों के सामने उपस्थित होता है। शास्त्रीय गद्य साहित्य दार्शनिक गुत्थियों को सुलझाने तथा शास्त्रीय विचारों को सरलता से बोधगम्य कराने के लिए आचार्यों ने पर्याप्त मात्रा में गद्य का सहारा लिया है। दार्शनिक विचार विनिमय तथा शास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों का वर्णन गद्य के माध्यम से ही उचित है, किंतु हृदय के कोमल भावों को व्यक्त करने की भांति दर्शन के दुरूह तथ्यों और गूढ़ रहस्यों की अभिव्यक्ति को भी क्षमता गद्य में पर्याप्त मात्रा में विराजमान है। अपने मनोगत भावों को अभिव्यक्त करने की ओर विशेष ध्यान रखने के कारण आचार्यों ने शब्द सौंदर्य के मोह को तिलांजलि दे दी है, किंतु इन आचार्यों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी गद्य गंगा विषय के अनुकूल ही रस पेशल प्रांजलता को लिए प्रवाहित दिख पड़ती है। ऐसे आचार्यों में मुख्यतया चार के नाम उल्लेखनीय है: पतंजलि, शबर स्वामी, शंकराचार्य और जयंत भट्ट। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों की विशद व्याख्या के रूप में महाभाष्य की रचना की है। समस्त भाष्य गद्यमयी भाषा में निबद्ध है। ये व्याकरण शास्त्र के विशाल प्रासाद के साथ ही समस्त शास्त्रीय सिद्धांतों की आधारशिला भी है। महाभाष्य में व्याकरण जैसे दुर्गम विषय को भी बोलचाल की भाषा और कथोपकथन की प्रवाह
तो देखिए, शैली में उतार का सुगम बनाने का भागीरथ प्रयास किया गया है। पतंजलि का गद्य का बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता दिवम वर्ष सहस्र मध्यन कालो नान्तं जगाम किं पुनरुद्यत्व ये सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति। सबर स्वामी को हम लोग एक प्रसिद्ध मीमांसक के रूप में जानते हैं। उन्होंने कर्म मीमांसा के सूत्रों पर अपना भाष्य लिखा है। उनकी गद्य भाषा और भी सरल और सुबोध है। शंकराचार्य के गद्य का अनोखापन और उनकी रोचकता किसे नहीं बलात् आकृष्ट कर लेती है। आचार्य के गद्य की प्रशंसा करते हुए बहुमुखी दार्शनिक विद्वान वाचस्पति मिश्र ने भी उसे प्रसन्न गंभीर कहा है। उनके गद्य में जहाँ एक और ज्ञान जनित आनंद मंदाकिनी बहती है, वहीं पर उनकी वाणी में दूसरी ओर मुरली की मधुर तान सी सुनाई पड़ती है। उन्होंने सभी उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता जैसे दार्शनिक ग्रंथों का अबाध रूप से अपने प्रभावपूर्ण गद्य में अद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना कर एक विशाल गद्य प्रासाद के रूप में अपने भाष्य को उपस्थित किया है। नहीं पदभ्याम पलायितुम पार्यमाणो जानुभ्याम रमहितुमर्हसि। इस एक ही सार गर्भित वाक्य में उन्होंने समस्त लौकिक सत्य का इतिहास लिख दिया है। आचार्य के गद्य का एक और नमूना देखिए। न चायमस्ति नियम पुरो अवस्थित एव विषय विषयांतर मध्य सितम इति अप्रत्यक्षे अपि ह्याकाशे बालास तल मलिनाद्यध्यस्यन्ति। जयंत भट्ट न्याय शास्त्र के प्रौढ़ पंडित हैं। उनकी न्याय मंजरी न्याय दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ है। यद्यपि न्याय शास्त्र स्वभावतः कठिन होता है, फिर भी अपने शैली का पुट देकर आचार्य ने इसकी उपयोगिता बढ़ा दी है। उनकी व्यंजनामयी रोचक गद्य शैली का उदाहरण तो देखिए। क्षुद्रतार्किक सर्वत्रा न भिज्ञोऽसि ब्रह्मेव जीवात्मनो नहीं ततो अन्ये नहीं दहन पिंडाद भेदेनापि भांत स्फुलिंगा अग्निस्वरूपा भवन्ति तत्किं ब्रह्मण एवा विद्या न च ब्रह्मणो अविद्या। इन आचार्यों के बाद संस्कृत साहित्य का गद्य अत्यंत कृत्रिम और अलंकृत शैली में विकसित हुआ, जिसका एक रूप वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष, चित्त शुकाचार्य आदि शंकर मतानुयायी वेदांत प्रबंधों में तथा दूसरा रूप नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय और उनके शिष्य गदाधर जगदीश मथुरादास के न्याय पद्धति के शास्त्रार्थ पर ग्रंथ में उपलब्ध होता है। लौकिक काव्यात्मक गद्य साहित्य। लौकिक गद्य काव्य का विकास और उसका चरम उत्कर्ष मध्यकालीन गद्य लेखन सुबंधु, दंडी और बाणभट्ट की रचनाओं में मिलता है। किंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि इससे पूर्व भी गद्य साहित्य का उद्भव हुआ था या इसी युग में इसका उदय, विकास और उत्कर्ष हुआ। कुछ तथ्यपूर्ण प्रमाणों की उपलब्धि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विक्रम संवत से लगभग 400 वर्ष पहले ही गद्य काव्य का उदय हो चुका था। कात्यायन 300 ईसा पूर्व ने कृतुस्तादिसूत्रान्यायाटक अष्टाध्यायी के इस सूत्र के अपने वार्तिक आख्यानाख्यायी के इतिहास पुराणेभ्यश्च में आख्यान और आख्यायिका का पृथक पृथक रूप से उल्लेख किया है। भाष्यकार पतंजलि ने आख्यान के उदाहरण में यवक्रीत, प्रियंगव एवं ययाति तथा आख्यायिका के उदाहरण में वासव दत्ता, सुमनोत्तरा और भैमरथी का निर्देश किया है। अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे बहुलम लुग वक्तव्य है वासव दत्ता सुमनोत्तरा न च भवति भैमरथी। काशिका में भी इन नामों का संकेत मिलता है। इसके अतिरिक्त बृहत कथा, पंचतंत्र तथा तंत्राख्यायिका
में कथा और आख्यायिका का जो उल्लेख मिलता है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गद्य काव्य का उद्गम पद्य काव्य से लोक कथाओं के माध्यम से भी हुआ है। अतः इन प्रमाणों के आधार पर गद्य काव्य का उद्भव विक्रम संवत से लगभग 400 वर्ष पूर्व हो चुका था। यह तो विक्रम से पूर्ववर्ती गद्य काव्य की उत्पत्ति और उसकी सत्ता का परिशीलन है। अब कुछ अकाट्य प्रमाणों के आधार पर विक्रम संवत के आसपास और ईस्वी सन 400 के लगभग भी गद्य काव्य के विकसित होने के उदाहरण देखना चाहिए। कुछ उपलब्ध शिलालेखों से गद्य काव्य के विकसित और अलंकृत रूप का अनुमान लगाया जा सकता है। इन शिलालेखों में महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख प्रशस्त है। रुद्रदामन के शिलालेख का समय 150 ईसा माना जाता है। इसमें सुदर्शन नामक झील के बांध के टूटने और रुद्रदामन द्वारा उसके मरम्मत कराने की घटना का चित्रण समास बहुल अलंकृत गद्य शैली में हुआ है। इस अभिलेख में स्फुट लघु मधुर चित्र कांत शब्द समयोदार अलंकृत गद्य पद्य काव्य विधान प्रवीणे न, इस वाक्य खंड द्वारा एक साथ काव्य के अलंकृत और गुणों की ओर तथा काव्य के भेद गद्य और पद्य की ओर संकेत किया गया है। शिलालेख स्वयं गद्य में लिखा गया है। तरु तटाटालको तल्प द्वारा शरणोच्छ्राय विध्वंसिना, इस प्रकार के लंबे समास वाले तथा पर्वत प्रतिस्पर्धी मरु धन्वकल्पम तथा प्रजन्येव एकारण बभूता यामिव पृथिव्याम कृतायाम, इस प्रकार के अर्थालंकार युक्त वाक्यों के प्रयोग ने एक सुंदर समास बहुल प्रौढ़ एवं अलंकृत गद्य काव्य का उदाहरण उपस्थित किया है। इसके अतिरिक्त हरिशेन द्वारा विरचित समुद्रगुप्त 400 ईस्वी का प्रयाग स्तंभ लेख भी ओजो गुण विशिष्ट समास बहुल अलंकृत गद्य काव्य का ही निदर्शन है। इस अभिलेख के दीर्घ वाक्य और इसकी अलंकृत शैली की तुलना बाण की गद्य शैली से की जा सकती है। इन प्रमाणों को दृष्टिपथ में लाने पर बाण के पूर्ववर्ती गद्य काव्य के उद्भव और विकास की एक मधुर झलक मिल जाती है।